आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमत मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लेने के मकसद से राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला सतही मीटिंग की सदारत। आलमी यौम माजूर के मौके पर आज जम्मू और श्रीनगर में हुए एहतजाज। माहाना पेंशन में इजाफा, 2016 के कानून को नाफिज करने और 4% खसूसी टैक्स का भी किया गया मुतालबा। और श्रीनगर डाचीगांव में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के माबेन झड़प में एक दहशतगर्द हलाक। उधमपुर में जंगलाती इलाके से एक साबका बीडीजी की पुरअसरार हालत में मिली लाश। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद हुई है। राजभवन में ये मीटिंग मुनक्किद हुई है। इस मीटिंग का मकसद जम्मू खित्ते में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लेना है। इस मीटिंग में डीजीपी नलिन परबहार, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजीपी जम्मू, एडीजीपी कश्मीर के अलावा चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने भी शिरकत की है। एडीजीपी विजय कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन। जम्मू कश्मीर के डाचीगांव जंगल में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान हुई एक झड़प में एक दहशतगर्द को मारा गया है। श्रीनगर के हारवन के बालाई पहाड़ी पट्टी में मखसूस मालूमात की बुनियाद पर एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया है। यहाँ ये तलाशी मुहिम गुज़श्ता शाम शुरू की गई थी और देर रात तक भी यहाँ गोलियों की आवाज सुनाई देती रही। पुलिस ने तसादम की जानिब जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया है और बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई जारी है। विलेज डिफेंस गार्ड के एक साबका रुकन की लाश उधमपुर जिले के छप्पड़ इलाके के जंगलात में पुरअसरार हालत में बरामद हुई है। छप्पड़ के जंगलात में राइफल के साथ ये लाश बरामद हुई है। मतवफी की शिनाख्त अशोक कुमार वल्द रुमाल चंद साकना छप्पड़ उधमपुर के तौर पर की गई है। पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। एसएसपी उधमपुर अमोद नागपुरे का कहना है कि इब्तदाई जांच में इंकशाफ हुआ है कि बीडीजी घर से लापता था और जिला उधमपुर के लाठी इलाके के छप्पर में अपने घर से दूर पुरअसरार हालत में मुर्दा पाए गए हैं। आज माजूर अफराद से मुतल्लिक आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मौके पर माजूर अफराद की एक अंजुमन ने जम्मू में एहतजाज भी किया है और हुकूमत से मांग की गई है कि साल 2016 में मंजूर किए गए कानून पर अमल किया जाए, क्योंकि कानून नाफिज न होने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना है। साथ ही मुजाहिरीन ने भी ऐलान किया है कि वो आज अपने मसाइल के हवाले से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी को एक याददाश्तनामा भी पेश करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी, मैं आरसी शर्मा, हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन के सीनियर प्रेसिडेंट। आज जो हमारा मेन डिमांड्स है इसका प्रोटेस्ट को लेकर वर्ल्ड डिसेबल्ड डे पर, और हम चाहते हैं कि हमारी जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं
उनको पूरा इंसाफ मिले, क्योंकि हमारा कानून होने के बावजूद भी हमें जो है धक्के खाने के पड़ते हैं और हमारा जितने भी राइट्स हैं उनको डिप्राइव किया जाता है। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जितना भी हक हैं उनको बराबर दिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन और WHO ने ये माना है कि जो भी राइट्स हैं डिसेबल को, सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो वीकर लोग हैं उनको जो है पूरा हक जो है मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो अधिनियम 2016 का कानून है, उस कानून में ये सारी चीज़ें जो है वो दर्शाई गई हैं। तो हम सरकार से जो उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब हमारी जो बात सुनी जाए और इसको फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि विकलांग एक कोई किसी वक्त कोई भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और हमारा जो एक राइट्स है वो कानून में है और कानून से जो हम कानून की जो बात है कानून से मांगते हैं। तो सरकार से हम जो उम्मीद करते हैं, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है और हाँ आज हम जो अपना मेमोरेंडम है जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब को देना जा रहे हैं, जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM हैं सेक्रेटरीट में। और इसके बाद जो है हम इनसे उम्मीद करेंगे कि जो इन्होंने एक और आपसे बात कही है अपने जो मैनिफेस्टो में कि जो इन्हांसमेंट ऑफ पेंशन, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमें नहीं किसी से भी किसी को भी विकलांग के शब्द का जो इन्होंने इस्तेमाल किया हो, तो इन्होंने यह कहा है कि हम जो है इनकी पेंशन को भी इन्हांसमेंट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो हमारी जो जायज़ डिमांड्स है उसको माना जाए। और विश्व विकलांग दिवस पर हम ये सभी विकलांग साथियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं सरकार को कि हमारी जो है डिमांड्स को माना जाए। वहीं जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने आज श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में पुरअमन एहतजाज करते हुए माजूरों के आलमी दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया है, जिसमें उन्होंने अहल माजूर अफराद के लिए खसूसी भर्ती मुहिम को शुरू करने और सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के निज़ाम को अफकी से अमूदी तक तब्दील करना शामिल है। साथ ही उनका कहना था कि उन्हें माहाना पेंशन महज 1000 रुपए दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाए। कम सूद पर सब्सिडी वाले कर्जों की फराहमी और मनरेगा के कामों, असेंबलियों और म्यूनिसिपैलिटी और तालीमी इदारों में 4% तखसास का भी उन्होंने मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने माजूरी एक्ट 2016 की दिफात और मौजूदा हुकूमती अहकामात के मुताबिक इन इक़दामात पर अमल दरामदगी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है, बड़ी जोश खरोश से मनाया जाता है। इस दिन के मौके पर हर मुल्क में जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए नए नए स्कीमें लाए जाते हैं और इनके फलाह बहबूद के लिए सोचे जाते हैं। और बदकिस्मती की वजह से हमारे जम्मू और कश्मीर में हम पिछले 20 साल से प्रोटेस्ट करके भी आ रहे हैं, हम मतलब धरने भी दे रहे हैं, हम हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। जितने भी हुकूमतें आए, सिविल हुकूमत आए, गवर्नर राज आए, LG एडमिनिस्ट्रेशन आए, तो किसी ने हमारी बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है, ना हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है और ना हमारे मसले और मसाइल हल करने के लिए जो हक हमें आइन और कानून ने दिया है उसको पूरा करने के लिए वो तैयार नहीं है। और जितने भी डिमांडें हैं वो लॉलीपॉप हमें देते हैं, यकीन दहानी देती है, मगर ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। हम इसीलिए मना रहे हैं जब ईद या दिवाली पर किसी के घर में खाना पीना ना हो, उसके लिए ईद और दिवाली क्या मायने रखती है। इसीलिए जब हमारे मसले मसाइल हल नहीं हुए हैं तो 3-10 पर हमारे लिए क्या मायने रखेगा। इस हमारे डिमांडें बहुत सारे हैं, तो खास मेन है हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, लिखे पढ़े हैं, उनको दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। हमारा पेंशन का मसला है, उसको बढ़ाया दिया जाए। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मतलब मुफ्त में तालीम दिया जाए। और जितने भी मतलब हमारे मतलब फीस है वगैरह है उसमें मतलब कंसेशन दिया जाए।
हाँ, ऐसे ऐसे मसले बहुत सारे हैं। तो उससे कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो हम लोगों को मतलब अल्लाह पर भी है और हमें मतलब उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए और उम्मीद है भी है। और मगर उम्मीद के बीच में हम कभी कभी नाउम्मीद भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सीएम साहब और सोशल मंत्री और एलजी साहब को भी लेटर दिया है मिलने के लिए, ताकि हम अपने मसले और मसाइल उनके साथ डिस्कस करेंगे, वो ही खुद फैसला करेंगे हमारे मसले किस तरीके से वो हल करेंगे। मगर बदकिस्मत की वजह से आज तक हमें मिलने का टाइम नहीं मिला है। सुनने और बोलने से माजूर अफराद ने आज जम्मू में माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की है, जिसमें एसएसपी जम्मू जोगेंद्र सिंह खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इन अफराद ने इस हुकूमत से मांग भी की है कि उनके लिए हर एक महकमे में ऐसी भर्तियां की जाए ताकि ऐसे अफराद की आवाज भी वहां सुनी जा सके और उन्हें भी राहत मिल सके। साथ ही इन अफराद ने जम्मू में अपने मुतालबात को हल करने के लिए एक एहतजाज भी किया है। थोड़ा पीछे करना, थोड़ा खुला करना। आप लोगों का कुछ भी काम हो, कोई भी काम हो आप लोगों का, आप मेरे पास आ सकते हैं। दफ्तर मेरा परेड में है, ये बता देंगे आपको। किसी भी किस्म का काम हो, लिखना तो जानते हैं सर, हाँ? तो लिख के आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी काम हो। देखिए, आज डिसेबिलिटी इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है थ्रूआउट वर्ल्ड। उसी सिलसिले में आज यहाँ भी एक छोटा सा गैदरिंग हुई है। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे इन लोगों के साथ आके मिल के अच्छा लगा। स्पेशली एबल्ड लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इनको देख के या इनके साथ रह के हमें ये लगे कि ये किसी भी तरह से पीछे है। इनके कुछ चीज़ें, इन्होंने कुछ बातें मेरे नोटिस में लाई हैं, तो उनको रिजॉल्व करना अभी मेरी जिम्मेवारी बन गई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनके जो भी इशू 3-4 इशू जो इन्होंने मुझे बताए हैं उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम रूही है, मैं इनकी इंटरप्रेटर हूँ। इनका नाम विशाल खजूरिया है। ये कठुआ से आते हैं। ये जूडो खेल रहे हैं 10 साल से। इन्होंने वर्ल्ड 3 वो किए हुए हैं चैम्पियन। ब्राज़ील गए हुए हैं, फ्रांस गए हुए हैं, कज़ाकिस्तान गए हुए हैं। और वहाँ से ये आके वापस गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें कोई इनकी मदद वगैरह हो। वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी एज 28 इयर्स है। मेरी शादी भी हो गई है। अब मुझे घर के भी खर्चे हैं। अब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। कोई मतलब मेरी मदद ऐसी हो नहीं रही है, जिसकी वजह से मैं वो करूँ आगे। ये आपका शुक्रिया कर रहा है। और इन बच्चों का जो इनके साथ आए हुए हैं, ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। पुंछ, रजौरी, ले से हैं, कठुआ, सांबा से। ये इनकी एसोसिएशन है डेफ एंड डम्ब की जम्मू। अब ये इनको कहाँ रखेंगे, होटल वगैरह कुछ ऐसा तो है नहीं। और अब ये बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा हमारा कोई अपना सिस्टम होता, ये स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करते, जॉब के लिए। इनके पेरेंट्स भी इनको वो आगे नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम जेब से कहाँ खर्चा करेंगे आगे, जब गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने ये फैशन शो करते हैं, उसमें ये सेकंड आए हुए हैं। ये जूडो के प्लेयर है, ये इंटरनेशनल है। ये इंटरनेशनल है। वो लड़की पीछे रक्षंदा महक, वो भी इंटरनेशनल है। ये प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए हुए हैं दिल्ली में। आधे बच्चे डोडा से आए हुए हैं।
स्पेशल इसी के लिए कि हम प्रोटेस्ट करें, हो सके हमारी अपील आगे जाए। हमारी सीएम से भी यही अपील है कि हमारा कुछ किया जाए। हम एप्लीकेशन वगैरह भी देते हैं, हम वो समझते हैं कि ये नॉर्मल, अब नॉर्मल के बराबर नहीं समझते हमें। सोशल वेलफेयर की तरफ से हमें 1000 रुपीज़ देते हैं वो। इनकी अपील है कि उसको बढ़ाया जाए। हाँ, कोई इनको जॉब भी नहीं दे रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं अप्लाई करने देते हैं। अगर इनका एक्सीडेंट ही हो जाता है तो ये क्या, मतलब कैसे क्या करेंगे आगे। वो बोलते हैं कि ये डेफ है, हम इनको कैसे लाइसेंस दें, लेकिन ये डेफ हैं बट ये नॉर्मल से ज़्यादा आगे हैं। ओके। बोलते हैं हम, ऐसा नहीं है, कोई प्रूफ है उनके पास कि हमारी वजह से कोई उनको नुकसान हुआ हो जिसकी वजह से हमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। हमारा कार्ड है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने हमें हर जगह उसको वो किया हुआ है कि यूडी कार्ड है जो इनको हर जगह फ्री होता है। वैसे आप जहाँ पे अपने नाम से शुरू करेंगे। मेरा नाम मुनीर मीर है, मैं इस एसोसिएशन का डेफ इंटरप्रेटर कम एडवाइज़र हूँ। आज एसएसपी साहब ने हमें एश्योरेंस दी, आप ये आए यहाँ पे, एसएसपी साहब यहाँ पे आए, ये डेफ कम्युनिटी बहुत खुश हो गई क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम हर एक जगह, हर एक स्टेट में आज चल रहा है। क्योंकि ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ये स्पेशली एबल्ड पर्सन है, क्योंकि इनके लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ये है कि ये किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। यही नोट्स हमने एसएसपी साहब के इसमें लाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी क्यूरीज इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाए। क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो आज? देखिए, इनकी प्रॉब्लम्स यही है कि जिस ऑफिस में भी ये जाते हैं वहाँ पे इनके इंटरप्रेटर्स नहीं है। मैं इस एसोसिएशन के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूँ। ये मैं एडवाइज़र कम इंटरप्रेटर हूँ। इनकी प्रॉब्लम्स मेरे कंधे पे, बट ये एसोसिएशन ये लोग स्टार्ट किए हैं, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट से यही अपील है कि हर एक डिपार्टमेंट में एक इंटरप्रेटर रखिए, जैसे कि हॉस्पिटल है, बैंक है, पुलिस है, कोर्ट है, जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है। ये तो हमने बहुत बार कहा, इस बार भी हम ये कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, कितनी पॉपुलेशन है इनकी? ऑलमोस्ट डेफ म्यूट्स की पॉपुलेशन है करीबन 3 लाख से ऊपर खाली डेफ। जो ऑल डिसेबल पर्सन्स है उसमें तो करीबन हम परसेंटेज में जाते हैं, एटलीस्ट 9 पॉइंट कुछ परसेंटेज से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय की जानिब से जम्मू के जनाना कॉलेज परेड में नशा मुक्त भारत के तहत एक खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें कुंभकर्ण की झांकी की वसातत से कॉलेज और स्कूलों के बच्चों को जिंदगी पर मंशियात से होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई है। बार बार वो देखने की जो आदत है वो कहीं ना कहीं क्या संदेह कर रही है। कल को हमने समाज को करना है तुमको कुछ तो नींद चैन त्यागो, कर सकते हो सब काबिल। मैं ब्रह्मा कुमार राविंद्र भाई, मेन ब्रह्मा कुमारी सेंटर जम्मू। हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो हमारी कुंभकर्ण की झांकी दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है, कॉलेज, स्कूल, गांव, इंडस्ट्रियल, पुलिस हेडक्वार्टर्स, हर जगह ये बताया जा रहा है कि आज भारत में जो एडिक्शन फैल रही है, इसे हमें 20 नाखून का जोर लगा के दूर करना है। भारत सरकार के साथ ब्रह्मा कुमारी का 3 साल का MOU है, उसके तहत ये गाड़ी पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नशा मुक्त भारत को हम सभी को, ये ब्रह्मा कुमारी का एक अभियान है, हम सभी से कहना चाहेंगे इस अभियान में शामिल हो जाइए, खुद को
एडिक्शन से दूर करिए और दूसरों को करने के लिए प्रयास करिए। यही कुछ आपको बताना चाहते हैं। अब मैं समझता हूँ ये शुरू हो गया, ये लोगों को जॉब दिखाना। बानीपुरा जिले के ईदगाह सुंबल में आज खून का अतिया कैंप मुनक्किद हुआ है। कैंप का इनाकाद अल ईमान यूथ फाउंडेशन ने सुंबल पुलिस, ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल और एलडी अस्पताल के इश्तराक से किया था। कैंप के दौरान अतिया दहिंदगान की जानिब से जबरदस्त रद्द अमल देखने में आया। 105 से जायद अतिया दहिंदगान ने जोशबा खरोश से अपना खून अतिया किया है। फाउंडेशन के जिला सदर शाहिद अफजल ने अतिया दहिंदगान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस नेक मकसद में दिल खोलकर अपना खून अतिया किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं द कश्मीर ब्लड डोनर से सज्जाद अहमद वाइस चेयरमैन की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। आज का ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है अल ईमान यूथ फाउंडेशन की तरफ से अमल में लाया जा रहा है और इन कोलैबोरेशन विद नाज़रत हॉस्पिटल। तो मैं अपने आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं या इसके बाद जो देखेंगे, उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि वो इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करके अपने खून का अतिया पेश करें। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी वादी कश्मीर में बहुत सारे सीए पेशेंट्स की तादाद आए रोज़ बढ़ती ही रहती है और जिसमें से किडनी फेलियर्स, मोस्टली किडनी फेलियर्स और ज़्यादा सीए पेशेंट्स की तादाद है। हमारे साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1600 जो रजिस्ट्रेशन एट जीएमसी अनंतनाग ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 6 महीने से वहाँ पे रजिस्टर हो गई हैं और जहाँ तक अभी हमारे नॉलेज में बात आई हुई है, मेन एटलीस्ट मिनिमम जो है 5 सीए पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं हमारी वादी कश्मीर में डेली बेसिस पे और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और रही बात फिर ब्लड डोनेशन कैंप की, जैसा कि आप सबको बताइए कि कंटिन्यूसली ब्लड की नीड रहती है इन सभी को। ब्लड डोनेशन कैंप का मकसद ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं इसमें कि हाँ मतलब और किसी हाजतमंद के काम आ जाए। जितना भी हम ब्लड यहाँ पे कलेक्ट करते हैं ये मदर ब्लड बैंक्स में ही जाता है, जितने भी वहाँ पे नीडी पेशेंट्स होते हैं उनके काम आ जाए। ब्लड डोनेशन कैंप आज ऑर्गेनाइज हो रहा है अल ईमान की तरफ से। हम पूरी इसकी हिमायत भी करते हैं और इनका सपोर्ट भी करते हैं और हम चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो उतना ज़्यादा बेटर है। यूथ में जो खासकर इनको ब्लड डोनेशन की अहमियत पता चले और ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये मार्केट में अवेलेबल तो है नहीं। सो ये हमें आपस में ही मिलजुल के डोनेट करके ही किसी तक ब्लड पहुंचाना है और ये ब्लड हमें उसकी अहमियत तब पता चलती है जब हमारा कोई अपना इस ब्लड की ज़रूरत के महसूस करता है, तब हमें पता चलता है कि इसकी अहमियत कितनी है। दूसरा ये कि जो हमारी मिथ्स है कि ब्लड मेरे शरीर से निकल गया तो ज़ाया हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड एक अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म रखा है कि ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है कुछ दिनों में। इसका फ्लूइड जो है, जो पानी है जो इसमें ब्लड में, वो 24 आवर्स में वापस आ जाता है और जो लास्ट सेल है इसकी वो 120 डेज़ में आपको वापस रिगेन हो जाती है और ऑटोमेटिकली जो सेल बूढ़ी हो जाती है ब्लड की बॉडी में, उसको बॉडी में ही दफन होना है। उससे अच्छा है कि हम ये किसी और के बॉडी में ट्रांसफ़र करके एक तो सवाब भी कमा लें और दूसरा ह्यूमैनिटी की हेल्प भी कर लें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते रहें और यूथ में कम से कम ये अवेयरनेस करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन ज़रूरी है और हर एक को करना चाहिए। इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है अपनी बॉडी का भी और दूसरे की बॉडी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।